आपने लोगों को बिग फोर आर्टिकलशिप का तो टशन दिखाते देखा ही होगा। तो आज मैं आपके साथ एक नया कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं विच इज डूइंग माई आर्टिकलशिप फ्रॉम दी स्मॉल फोर। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई तुम अपने आर्टिकलशिप कहां से कर रहे हो, तो बोले आई एम डूइंग इट फ्रॉम द स्मॉल फोर, नॉट सर आई एम डूइंग माई आर्टिकलशिप फ्रॉम द स्मॉल firm. It is a mediocre firm, sir. Agarwal Gupta and Company, Gupta Khurana and Company, sir. No one knows the firm. I did not get a chance in Big Four. नहीं, आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि आप अपना आर्टिकलशिप कहां से कर रहे हैं, तो बोलिए कि मैं स्मॉल फर्म से काम कर रहा हूं। तो यस, ऑब्वियसली बिग फोर का एक डिफरेंट एडवांटेजेस है और हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ, बिग फोर का आपने आर्टिकलशिप अगर किया है और अगर आप ढंग से सीए फाइनल पास हो जाते हो एक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट से 1-2 में, तो आपका सीवी शॉर्टलिस्टिंग होगा और आपको कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर कि आपने लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट वगैरह किया है, आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम किया है, तो ऑब्वियसली वो एक अलग इम्पैक्ट है। बट स्मॉल फर्म का अलग एडवांटेज है। स्मॉल फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीए स्टूडेंट 3 years का आर्टिकलशिप करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाता है कि वो सीए फाइनल पास करें इन द फर्स्ट अटेम्प्ट या लेट्स से इन द सेकंड अटेम्प्ट। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो सोर्स लगा के बिग फोर में तो घुस जाते हैं, बट होते हैं एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट्स, और अल्टीमेटली उसका जो वर्क लाइफ है बिग फोर का, आउट स्टेशन, फैक्ट्री ऑडिट्स, लेट नाइट आउट्स, लिस्टेड कंपनीज है तो पूरा प्रेशर रहता है, 60-60 दिन कंटिन्यूअसली काम रहता है। दोज पीपल आर नॉट एबल टू टेक देयर ट्यूशंस प्रॉपर्ली। वो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते एंड अल्टीमेटली वो लोग रुलते फिरते हैं और अल्टीमेटली 5 या 6 बार में जब वो सीए फाइनल पास होते हैं तो उनको सिर्फ वही बिग फोर अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। एंड बिग फोर में अगर आपने 3 साल ग्रेफाइट इंडिया का ऑडिट किया है तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन भी वो ग्रेफाइट इंडिया में ही लगा देगा। सो फ्रॉम एन इंडिविजुअल लर्निंग पर्सपेक्टिव, जो बिग फोर का सुपर स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। एज कंपेयर टू दैट स्मॉल फोर में आपको 360 डिग्री एक्सपोजर मिलता है। यू गेट अ डाइवर्स थिंग। आप एक पासबुक से, बैंक की पासबुक से बंदे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उसके बेसिस पे उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर उसका सर्च सीजर स्क्रूटिनी नोटिस कुछ भी आ रहा है खुद हैंडल कर रहे हो, उसका नोटिस उसका जवाब दे रहे हो, डिपार्टमेंट में जाके आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर लर्निंग प्रोसेस है। आपने एक पूरी लाइफ साइकिल एक वैल्यू चेन की एक्सपीरियंस किया। एज कंपेयर टू दैट अगर आप बिग फोर में हो तो मे बी आप एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत स्मॉल एरिया देख रहे हो। मैंने खुद जब मैं डेलॉइट में था तो शायद शुरुआत में 6 months सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स किया था। दैट इज द एक्सपीरियंस विच अ स्मॉल फोर विल नॉट बी एबल टू गिव यू ऑल्सो, बिकॉज वहां लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उसी से उनको सब कुछ कराना है। तो जूता सिलाई से चंडी पाठ आपको सब कुछ करना है, विच इज गुड बिकॉज आपका क्लाइंट उतना नॉलेजेबल नहीं होता ऑफन, उनके जो अकाउंटेंट्स है उतने स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। आपको इनिशिएटिव लेके उसकी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग को मच बेटर करना है ताकि कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से द कंपनी इज एबल टू डू वेल। तो आपके ऊपर एक एंटरप्रेन्योरशिप वैसा एक्सपीरियंस है कि यस आई हैव टू रन द फर्म। प्लस यहाँ पे ओवरलोड उतना नहीं होता है। अगर आप टिपिकली स्मॉल साइज फर्म्स देखेंगे तो वो लोग 7 बजे शटर डाउन कर देते हैं, राइट, या 7 या 7:30 बजे शटर डाउन करते हैं, एक्सेप्ट लेट्स से इन टैक्स ऑडिट सीजन, बिकॉज वहां पे क्या प्रोप्राइटर्स होते हैं, उनकी खुद वो तो बिग फोर जैसे पार्टनर्स नहीं होते कि उनको 2-2 करोड़ रुपए साल का सैलरीज मिल रहा है, या मैनेजर्स नहीं होते। दे वांट टू गो होम एंड ऑल्सो हैव देयर फैमिली लाइफ। स्मॉल फोर फर्म्स में ऑब्वियसली एक सेगमेंट है जो बहुत खराब है, आपको ड्यू डिलिजेंस करके नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो क्लाइंट से सिर्फ रिकंसिलिएशन का काम उठा लेता है, स्टॉक ऑडिट का काम उठा लेता है और अपने आर्टिकल को 1.5-2 साल सिर्फ वही काम कराते हैं। ऑब्वियसली स्मॉल फोर का जो वो सेगमेंट है, प्लीज अवॉइड दैट। थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके आपको पता चल जाएगा कि वो लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करने में बिलीव करते हैं। बट स्मॉल फोर में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो अपने आर्टिकल्स को एक्चुअल एक्सपीरियंस देते हैं। 3 years में इतना होलसम एक्सपीरियंस देते हैं कि वो अपना प्रैक्टिस भी खोल सकते हैं। तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा लग गया, तो एटलीस्ट आप जॉब के लिए दर दर भटकने की जगह प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके कोई भी भूखा नहीं मरता है। तो बिग फोर में जहां आपको वर्क का ओवरलोड होता है, आउट स्टेशन होता है, ट्रैवलिंग होता है, यहाँ पे आप आराम से फ्लेक्सी टाइमिंग के साथ अपने ट्यूशंस करिए, अपने सेल्फ स्टडी करिए। तो ये एक एक्सपीरियंस है। प्लस आप 2 years के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो 2 years में अपने सीए फाइनल की पूरी पढ़ाई फिनिश करके 3rd year में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग निकल लीजिए। सो आई नो पीपल हु हैव वर्कड इन लेट्स से सुराना गुप्ता एंड कंपनी, and in the 3rd year they have got an industrial training at ITC or at an Imami,
एंड उनके पुराने पाप सारे धुल जाते हैं. दे गेट अ शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड देन यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द पार्टनर, नॉट विद द पीपल इन दी हायरार्की जिनके लिए आप एक सिर्फ आर्टिकल हो जिसको उसको एक्सप्लॉइट करना है. यहाँ पे पार्टनर अगर आपका सिंक हो जाता है तो देन पार्टनर आपको एक्चुअली इनसाइट्स देगा कि वो अपने प्रैक्टिस को कैसे सस्टेन कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है. तो देन यू नो फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव इट बिकम्स फिनोमिनल. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का उतना चाप नहीं है, ट्रेनिंग ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, आपको जो करना है खुद ही करना है. स्मॉल फॉर्म में कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी. ऑब्वियसली आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा, बट देन एज कंपेयर टू कि अगर किसी ने ग्रैंड थॉर्टन या पीडब्ल्यूसी लिखा है तो पीपल लुक अप टू दैट रेज्यूमे एंड से लेट्स मीट दिस गाय. यहाँ पे आपको अपना सीवी बहुत ढंग से बनाना पड़ेगा कि अच्छा मैंने जय माता दी उद्योग जिसका 350 करोड़ का टर्नओवर है स्टील यूटेंसिल्स का, वहां पे जाके मैंने इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस में जीएसटी का ये इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, उनका ये लीकेजेस था, रेवेन्यू का ये इम्पैक्ट किया था, उनके ट्रांसपोर्ट में ये, फ्यूल कॉस्ट में ये, कंट्रोल लैब्स का ये ठीक किया था. आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. सो यस ऑब्वियसली द चैलेंज इज हायर, बट यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस करने का भी बहुत ज्यादा स्कोप है. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने डेलॉइट में भी काम किया और अग्रवाल अनिल कुमार एंड कंपनी में भी काम किया जो मेरे मामा जी की फर्म है. तो मैंने दोनों जगह काम किया है, दोनों जगह का एक्सपीरियंस मेरे को लगता है स्पेशल है. तो बिग फोर में आपको $2 बिलियन मिल जाएंगे वहां पे, तो बहुत सारे जीरोस हैं. यहाँ पे मे बी 200 रुपया या 2000 रुपया है स्मॉल फोर में, बट देन द प्रोसेस इज द सेम, द अप्रोच इज द सेम. जो एक अकाउंटेंट की, ऑडिटर की अप्रोच होती है वो सेम है. तो हेंस स्मॉल फोर से मैंने लोगों को आर्टिकलशिप करके ईवाई, डेलॉइट जैसे फर्म से पार्टनर बनते हुए देखा है. कैलकाटा में ऐसे एग्जांपल्स, आई विल नॉट टेक द नेम्स, पीपल हु हैव वर्कड इन द स्मॉल फोर एंड देन बिकम पार्टनर्स इन द बिग फोर. People who have worked in the small four and then post qualification they've cleared in the first attempt are very technically sound कि भाई हाँ मुझे आप कारो पूछ लीजिए, इंडेस पूछ लीजिए फ्रॉम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, या कंट्रोल एस्पेक्ट्स है पूरे बिजनेस के उसको समझा दीजिए, एंड देन यू ज्वाइन दी बिग फोर एंड देन आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर बन जाओगे. तो फ्रेंड्स निराश मत होइए. लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस न्यू मार्केटिंग स्टाइल ऑफ telling people that yes I am doing my articleship from the small four. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये जो मैंने स्मॉल फोर का कंसेप्ट दिया कि आप उसको प्राउडली किसी को भी पोजीशन करिए अपने आप को कि आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम डूइंग articleship in a small four firm where I am getting a 360-degree exposure with no outstation travel, with no overload, a very friendly environment, direct interaction with the partner, future scope of practice. I think आपका टोटल परसेप्शन चेंज हो जाएगा खुद के बारे में. लोग आपको अलग तरीका से देखना स्टार्ट कर देंगे एंड देन मे बी आपके बिग फोर फ्रेंड्स भी थोड़े आपसे जेलस हो जाएं कि अरे यार शायद बिग फोर की जगह मैं स्मॉल फोर में ही काम कर लेता हूँ. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.